हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल तो आपने पढ़ा ही होगा, सब कुछ आपके हाथ में है। हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी कहानी लाए तो आपको पता चल जाए। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है। एक आदमी कड़ी धूप में रेगिस्तान में चले जा रहा था और बहुत ही गुस्सा था और वो बड़बड़ा रहा था। हे भगवान, तूने ये कैसी जगह बनाई है? यहाँ तो नहीं कोई हरियाली है, ना ही तो कोई पेड़ है, और होता भी तो कैसे? यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो इंसान आगे बढ़े जा रहा था और उतना ही उसका गुस्सा भी बढ़े जा रहा था। पर एक समय ऐसा आया कि उसको इतना गुस्सा आया कि उसने आसमान की तरफ देखा और जोर से बोला, हे भगवान, तूने ये कैसी नर्क जैसी जगह बनाई है? अगर तू यहाँ पे पानी दे देता तो कोई इंसान यहाँ पे पेड़ पौधे उगा पाता, ताकि यहाँ पे चारों तरफ हरियाली हो जाती और ये जगह कितनी खूबसूरत हो जाती। ऐसा बोलकर वो आसमान की तरफ ही देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे ही वो नजर नीचे झुकाता है, उसके सामने एक चमत्कार होता है। उसको सामने एक कुआं नजर आता है और वो आदमी कई बार इस इलाके से गुजर चुका है। आज तक उसकी नजर में कोई भी कुआं नहीं आया, पर जैसे ही वो उस कुएं को देखता है वो आश्चर्य में पड़ जाता है और वो दौड़ के कुएं के पास जाता है और कुआं पानी से लबालब भरा होता है। पानी देखकर वो आदमी बहुत ही खुश होता है, फिर एकदम से आसमान की तरफ देखता है और भगवान को पानी के लिए शुक्रिया कहने के बजाय कहता है कि पानी तो ठीक है, पर इसको निकालने के लिए भी तो कोई उपाय चाहिए ना। पर वो आदमी जैसे ही आसमान से नीचे नजर घुमाता है, उसको कुएं के बगल में एक बाल्टी और एक रस्सी दिखाई दे जाती है। एक बार फिर उसको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता और वो सोच में पड़ जाता है और घबराहट के मारे वापिस से आसमान की ओर देखता है और भगवान से कहता है, भगवान, ये तो ठीक है, पर मैं ये पानी को ले कैसे जाऊंगा? तभी उस आदमी को महसूस होता है कि पीछे से जैसे उसको कोई छू रहा है और जैसे वो पीछे पलट कर देखता है तो वहां पर एक ऊंट खड़ा होता है। ये सब देखकर वो आदमी और ज्यादा घबरा जाता है। उसको लगता है कि ये रेगिस्तान को हरा भरा करने का काम कहीं उसको ही ना करना पड़ जाए। वो अब इस बार तो आसमान की ओर भी नहीं देखता है और तेजी से कदम बढ़ा के भागने लगता है और थोड़ा ही दूर वो पहुंचता है तब एक कागज का टुकड़ा उठते हुए उसके मुंह पे चिपक जाता है। उस कागज के टुकड़े पर लिखा होता है कि मैंने तुम्हें पानी दिया और बाल्टी और रस्सी भी दी और इस पानी को ले जाने के लिए साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास वो हर चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और आदमी एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरा और वो आगे बढ़ गया और रेगिस्तान तब से लेकर अब तक हरा भरा नहीं बना। दोस्तों, कई बार चीज़ों को हमारे मन मुताबिक ना होने पर हम दूसरों को दोष देते हैं। कभी हम सरकार को दोषी ठहराते हैं, कभी हम हमारे पेरेंट्स माता पिता को दोषी ठहराते हैं, तो कभी भगवान को। और इस ब्लेम ग्लेम के चक्कर में हम हमारे इस इम्पोर्टेंट फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम हमारे सपने खुद ही साकार कर सकते हैं। शुरुआत में भले ही लगे कि ऐसा कैसे संभव है, पर जैसे इस कहानी में उस इंसान को इस रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए सारे साधन मिल जाते हैं, उसी तरह एफर्ट करने पर हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए सारे साधन हमको मिल जाते हैं। पर समस्या ये है कि साधन होने पर भी उस आदमी की तरह बस खाली कंप्लेंट करना जानते हैं, अपनी मेहनत से अपनी दुनिया बदलना नहीं। तो चलिए आज इस कहानी से सीख लेकर हम शिकायत करना बंद करें और अपनी दुनिया बदलने के लिए अपनी जिम्मेदारी खुद लें, क्योंकि सचमुच सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लाएं और आपको पता चल जाए।